सर्वध्यायाणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासननायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की जो दिव्य देशना अपन लोग सभी विगत दिनों से उनकी वाणी का रसपान कर रहे हैं, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवंत की यह दिव्य देशना ये भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में साक्षात कारण बनती है। और माँ जिनवाणी का रसपान करने से ही व्यक्ति के अंदर मोह का प्रहार होता है, मोह विलीन होता है और मोह नष्ट होता है। आज आचार्य भगवंत उस मोह की चर्चा अपने बीच रखेंगे कि व्यक्ति के अंदर मोह किस किस तरीके से, किस किस कारणों से व्यक्ति मोही हो जाता है। और कल भी अपन ने देखा मोह की चर्चा करते हुए कहा कि जो इंद्रिय सुख, जो मोह से आवृत ज्ञान से हम वस्तु के स्वरूप को भी नहीं जान सकते। मोह ने हमारे ज्ञान को क्या ढांक लिया है, इस तरह ढांका रखा है कि वह हम अपने स्वरूप को भी नहीं जान पा रहे। कल आचार्य भगवंत ने चर्चा करते हुए कहा कि मोह से प्रभावित होकर जीव माँ जिनवाणी को भी सुनना पसंद नहीं करता। जिस पर मोह रूपी मदिरा चढ़ चुका है उसे माँ जिनवाणी की बात भी उसे सुहाती नहीं है। किसी का तीव्र कसाय का उदय चल रहा हो, उसे माँ जिनवाणी का रसपान कराया जाए, उसे माँ जिनवाणी को सुनने के लिए कहा जाए, या तो उबेगा या उठ के भाग जाएगा, या उबेगा या उठ के भाग जाएगा। कोई मोह विलास जैसे कोई नित्य नाटक किए जाए, कोई नित्य नाटक किए जाए तो व्यक्ति बहुत भीड़ होती है। लेकिन जहाँ ज्ञान की चर्चा, जहाँ माँ जिनवाणी का उद्बोधन मिले तो व्यक्ति क्या वहाँ से खड़ा हो जाता है। इससे पता चलता है कि इसका जीवन में मिथ्यात्व, इसका संसार बहुत लंबा है, इसका संसार बहुत लंबा है। क्योंकि जिसे माँ जिनवाणी की बात भी नहीं सुहा रही। माँ जिनवाणी की बात किसको नहीं सुहाती? अरे जिसके ऊपर जिस जीव को, यदि किसी जीव को मलेरिया बुखार चढ़ गया हो, तीव्र बुखार में ग्रसित हो, उसको यदि मीठा रस पिलाया जाए, मौसमी या संतरे का मीठा रस पिलाया जाए, उसे रस पिलाया जाए तो कैसा लगेगा? उसे कैसा लगेगा? पीते समय कड़वा लगता है। ऐसे ही जिसके जीव के ऊपर मिथ्यात्व रूपी मलेरिया बुखार चढ़ा है, उसे माँ जिनवाणी की बात कैसी लगती है? कड़वी लगती है।
माँ जिरवाणी की बात को सुनना नहीं चाहता। इसलिए मान्यवर इस पे मोह का नशा छाया हुआ है। कल आई थी बात कि शराब का नशा व्यक्ति शराब पी ले तो सुबह पीता है तो शाम को उतर जाती है, और लेकिन मोह का मदिरा अनादिकाल से पी रखा है हमने। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का तीव्र बंध होता है यदि मोहिनी क्रम का होता है, और व्यक्ति मोह के कारण व्यक्ति अपने स्वभाव को भी भूल जाता है। किसके कारण? मोह के कारण। उसे पता ही नहीं रहता, उसे यहां तक भी पता नहीं रहता कि उसकी जिंदगी कहां बट गई। मोह की लीला देखिए, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं। मोही व्यक्ति क्या है उसकी जिंदगी देखिए, ज्ञानी जी उसे संबोधन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, और पर जुल्म क्या है ये पता ही नहीं। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। मैं इतने हिस्सों में बट चुका हूँ। वही व्यक्ति क्या कहता है? मैं इतने हिस्सों में बट चुका हूँ, मेरे हाथ में बचा ही कुछ नहीं। कहीं बीवी तो कहीं बच्चे, कहीं मकान तो कहीं दुकान। उसकी देखिए जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक, उसका टाइम टेबल देखिए। उसे अपने आत्मचिंतन आत्म अनुभव के लिए भी उसके पास समय नहीं है। इससे पता चलता है कि मोह का तीव्र कोहरा हमारे ऊपर छाया हुआ है। ये मोह का कोहरा कैसे हटेगा? तो आचार्य भगवंत आज इसी संदर्भ में अपनी बात रखेंगे। आइए पहले गाथा को पढ़ते हैं, इसके बाद इसके तदुपरांत ये मोही व्यक्ति का स्वरूप क्या है। ये मोह प्राणी की विचित्र लीला है। मोही व्यक्ति अपने को क्या क्या मान बैठता है, किसको अपना मानता है। पहले तो अंदर व्यक्ति के अंदर मोह आया, जिसके कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया। अब मोही व्यक्ति किसको अपना मानता है, वो आज इसी संदर्भ में गाता है। वपुर्गिरं धनं धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के अंदर अपनी चर्चा कर रहे हैं। वपुर गिरम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। यानी कि यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी अपनी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि मोही व्यक्ति पहले तो मोह समृतम ज्ञानम, उसे इस मोह के कारण उसका ज्ञान भी ढक चुका। अब मोही व्यक्ति क्या कह रहा है? ज्ञान ढकने के कारण अब क्या कह रहा है? वपु ग्रम, वपु में सोता है शरीर, धनम ग्रह मान होता है घर, धनम धारा, धनम में सोता है धन और धारा में सोता है स्त्री। पुत्र मित्राणि शत्रवा, तो ये पुत्र मित्र और शत्रु सर्वतः सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ा मोही व्यक्ति मोही प्राणी स्वानि प्रपद्यते, इन्हें अपना समझता है। किनको अपना समझता है मोही प्राणी? ये शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, ये सब क्या है? ये पर हैं, ये अन्य स्वभाव वाले हैं। लेकिन मोही व्यक्ति ने क्या समझता है? मोही व्यक्ति ने क्या समझता है? ये अपने हैं। क्या करता है? इसमें स्वामित्व बुद्धि लिए है, इसमें कर्ता बुद्धि लिए है, इसमें भोक्ता बुद्धि लिए हुए है। मोही व्यक्ति के अंदर 3 बुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी? ये मेरे हैं, कर्तापन देता है, और दूसरी ममत्व बुद्धि। दूसरी कौन सी? ममत्व बुद्धि को लिए है, ममत्व बुद्धि को लिए हुए हैं, और भोक्ता बुद्धि, स्वामित्व। ये सारे 3 जिसके अंदर बैठ जाए तो समझना चाहिए सबसे बड़ा मोही है। कर्ता बुद्धि के कारण कर्ता क्या कहता है? ये मैंने किया है। जब श्री कृष्ण जब जंगल में जा रहे थे
साथ में उनके कौन चल रहे थे? अर्जुन। कौन जा रहे थे उनके साथ में? क्योंकि अर्जुन तो कोई भी अर्जुन को जिज्ञासा होती, कोई भी उन्हें अपनी चर्चा का करनी होती तो किन से करते थे? वो कोई भी जिज्ञासा होती तो किन से पूछते थे? श्री कृष्ण से, क्योंकि साथ में सारथी उनके वही थे। तो एक दिन दोनों जंगल में जा रहे थे तो अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि हे स्वामी, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपको पूछने में क्या इतना संकोच है, आप तो सहज से पूछ सकते हो, आपके लिए मना थोड़ा हूँ। तो जब अर्जुन ने पूछा कि आप तो जब देखते हैं, जब सभा में लगती है तो लोग दानी में कर्ण का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? कौन है दानी में? कौन प्रसिद्ध है? कर्ण। कर्ण बहुत सारा दान किया करते थे। तो अर्जुन ने कहा मैंने ऐसा क्या किया है, मैं भी तो दान करता हूँ। तो मैं भी तो ऐसा विचार किया उन्होंने, मैं भी तो दान करता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं आपको मानता हूँ। तब श्री कृष्ण जंगल में जा रहे थे, उन्होंने मायावी जाल से उन्होंने एक पहाड़ को किसका बना दिया? सोने का बना दिया। तो सोने का जैसे पहाड़ बना, तो जैसे ही सोने का पहाड़ बनाया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये सोने का पहाड़ है, ये जनता में पूरी समाज है, यहाँ की जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी शहरवासी हैं, सबको धन बांट दो, सबको धन बांट दो, कोई समाज में कोई दरिद्रता प्रवेश ना कर पाए, कोई दीन दुखी प्राणी ना रह पाए। तो अर्जुन पहाड़ पर गए और सारी सभा में उन्होंने अनाउंस करा दिया कि जिसको धन चाहिए वो ले जाए। तो व्यक्ति लाइन लगा के ले जाता था धन, तो डबल व्यक्ति आने लगे। तो अर्जुन धन बांटते बांटते थक गए, अर्जुन धन बांटते बांटते थक गए। वो धन ही बांटते रहे, तो बांटते रहे। तो श्री कृष्ण जब देखते रहे सारी लीला को, क्योंकि सामने तो खड़े थे, तो जैसे ही अर्जुन धन बांटते रहे तो अर्जुन तो बेचारे थक के मारे लेट गए। बोल दिया अब कल धन बटेगा, अब आज ये सोना चांदी नहीं बटेगा। तो जैसे ही जब उन्होंने कहा कि मैं तो थक चुका हूँ, तो श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन क्या हो गया, लोग तो बहुत खड़े हैं, आपको क्या हो गया? बोले अब मुझ पे धन, मैं थक गया हूँ। तब उन्होंने कर्ण को आज्ञा दी, क्योंकि एक पर्वत और था सोने का, एक पर्वत और था सोने का। तो जैसे ही कर्ण को आज्ञा दी तो कर्ण खड़े हुए और कर्ण ने घोषणा कर दी कि जिस ग्रामवासी को, जिस शहरवासी को जितना धन चाहिए उतना ले जाए, अपने हाथ से ले जाए। किससे? अपने हाथ से ले जाए, मैं हाथ में जिसको जितना चाहिए। तब अर्जुन की आंखें खुल गईं। अर्जुन ने कहा वास्तविकता देखी जाए, वास्तविकता का ज्ञान हुआ। तब श्री कृष्ण ने दोनों को संबोधन दिया कि आपने उसमें कर्ता बुद्धि लगा दी। जिस धन को मैंने दिया था तब क्या था, ये मेरा धन है, क्या कह दिया? मैं दे रहा हूं धन। और धन किसकी कृपा से मिलता है? ये धन दौलत शोहरत किसकी कृपा से मिली है? ईश्वर की कृपा से। और ईश्वर ने जब आपको दिया है तो फिर आपने उसमें कर्ता बुद्धि क्यों लगाई? आपने उसमें अहंकार क्यों दिखाया? क्योंकि जहाँ पर कर्ता बुद्धि है वहाँ अहंकार बैठा हुआ है, छुपा है वहाँ पर। कोई कहता है मैंने इतना दान दिया, ये किया, वो किया। अरे दान दिया है तो क्या किया है? आपने अपना ही तो हित किया है। तो यहाँ पर तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के अंदर बुद्धि देखिए। कर्ण ने अपनत्वपन वहाँ पर नहीं रखा, वहाँ पर कर्ता बुद्धि को हटा दिया। जब देने वाला ऊपर है तो मैं कौन होता हूँ बीच में, जिसको जितना चाहिए। तब अर्जुन की आंखें खुली, मान्यवर ये कर्ता बुद्धि हमारे अंदर बैठी रहेगी, उसी दिन हमारे अंदर मोह प्रवेश करता रहेगा। और स्वामित्व बुद्धि,
स्वामित्व बुद्धि यदि हम मानेंगे किसी में हम स्वामित्वपन मानेंगे कि ये वस्तु मेरी है। जब एक व्यक्ति उसने मकान अपना खरीदा, मकान लिया, अच्छा मकान बनवाया, तो जैसे ही उसने मकान को जब देखा तो उस मकान में क्या आग लग चुकी थी। क्या लग चुकी थी? आग लग चुकी थी मकान में। तो मकान में आग लगी तो मकान मालिक तो तुम जानते ही हो फिर क्या हालत होती उसकी। भले ही मकान में आग लगी है, लेकिन सच पूछो तो मालिक के दिल में भी आग लग चुकी है, क्योंकि जिसने जीवन भर की कमाई में उसने महल खड़ा कर पाया, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है। मकान बनाने में व्यक्ति कितने दिन लग जाते हैं? कई वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी मकान में, जैसे ही उसकी कोठी में जैसे ही आग लग रही थी, तो जैसे उसने देखी कि मेरी कोठी जल रही है, तो जैसे ही कोठी जल रही तो वो तो चीखने लगा और रोने लगा। कौन रो रहा है? ये कौन रो रहा है? जिसका मालिक है, स्वामित्व तो है। और पड़ोस में खड़े वो तो शांत खड़े। वो क्यों शांत खड़े? उनको क्या है, सेठ जी भी खड़े, उनके और दोस्त भी खड़े हैं, वो शांति से देख रहे हैं। लेकिन रो कौन रहा है? चीख कौन रहा है? चिल्ला कौन रहा है? जिसने अपना स्वामित्व पर रखा है। तो जैसे ही पता चला तो बड़ा बेटा आया। क्या? बड़ा बेटा आया। बोले पिताजी इतना क्यों चीख रहे हो? बोले अपना ये मकान जल रहा है पूरा, अभी पूरा राख हो जाएगा। तो उसने बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पिताजी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस मकान को, इसका सौदा कर दिया था। इसका सौदा मैंने कर दिया था, ये तो बिक चुका है। तो पिताजी शांति से खड़े हुए, उन्होंने अपनी पैंट शर्ट जलाया और वो भी देखने लगे। वो भी आराम से देखने लगे। और जैसे ही छोटा बालक आया, बोले पिताजी जिसने बड़े भाई से सौदा की थी मकान की, उसने मकान कैंसिल कर दिया है। वो मकान नहीं ले रहा है, उसने पैसे नहीं दिए हैं। अब वो फिर रोने लगा। मतलब मकान जल रहा है, कुछ समय के लिए शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि वहाँ पर उसमें स्वामित्वपन उसका थोड़े समय के लिए हट चुका, और जैसे ही अपना फिर आ गया तो फिर रोने लगा। तो बताइए कौन रो रहा है और कौन रुला रहा है? ये आत्मा को कौन रुला रहा है? हमारी कर्ता बुद्धि, हमारा स्वामित्वपन। इसलिए मान्यवर, जहाँ कर्ता बुद्धि होती है, जहाँ स्वामित्व बुद्धि होती है और जहाँ भोक्तित्व बुद्धि होती है, वहाँ मोह अपने आप प्रकट हो ही जाता है। कोई कितना भी कहे कि मैं तो निर्मोही हूँ, मुझे किसी से मोह नहीं है। जब परीक्षाएं घड़ी होती है ना, तब पता चलता है कि आप कितने निर्मोही हो, कितने मोह से विरक्त हो। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्यक्ति, हम शमशान की पूर्ति क्या मुर्दों से कभी हुई है क्या? शमशान की पूर्ति क्या मुर्दों से कभी हुई है क्या? अग्नि की तृप्ति क्या लकड़ी से हुई है क्या? ऐसे तीसरा रूपी जो मोह बैठा हुआ है, क्या विषय भोग सामग्री से तीनों लोगों की संपदा भी यदि आपके सामने रख दी जाए तो भी कम पड़ जाएगी, तो भी क्या कम पड़ जाएगी। इसलिए मान्यवर, ये मोह तृष्णा ऐसी है, जितना भी इसको देते जाओ उतनी भी कम पड़ती जाती है। इस हम मोह को कैसे जीतें, इस मोह से हम कैसे बचें, इस मोह को हम कैसे परास्त करें? तो आचार्य भगवंत सीधी सी बात कह रहे हैं। जिसने मोह को जीतना है, मोह को परास्त करना है, तो आचार्य भगवंत की एक ही सीख है, एक ही शिक्षा है। यदि आपको मोह से निर्मोही बनना है, मोह को पछाड़ना है, मोह से विरक्त होना है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कोई अपराध करता है, सेठ जी, कोई कितना बड़ा अपराधी करता है, उससे बहुत सारे जुल्मों को कर लिया है, तो उसका क्या किया जाता है? जिसने देश पे आतंक मचा रखा है, देश को जिसने नष्ट करने के लिए खड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? उसको क्या करेंगे? उसके पाँव में क्या डालेंगे? बेड़ी डालेंगे, और हाथ में हथकड़ी डाल के उसे कहाँ डाल देंगे? कारागृह में डाल देंगे। क्यों डाला? क्योंकि ताकि हमारा देश
कैसा रहे? कैसा रहे हमारा देश? खुश रहे, क्योंकि आतंकवादी फैलते रहेंगे तो हमारा देश भी बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आतंकवादियों को रोकने के लिए क्या है? अपराधियों को रोकने के लिए क्या है? हथकड़ी डाल दो, पाए में बेड़ी डाल दो, तो जिसके कारण ये आतंक नहीं मचेगा। और जो हाथी जो उत्पात मचा रहे हैं, तो उस पर क्या लगाते हैं? अंकुश लगाते हैं, जिससे हाथी कंट्रोल में रहे। और घोड़े यदि तेज दौड़ते हैं तो सारथी क्या रखता है? लगाम रखता है, कहीं घोड़ा भटक ना जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, तो क्या लगते हैं? लगाम रखते हैं। और ऊंट यदि तेज दौड़ता है रेगिस्तान में, जब भगता है तो उस पर क्या रख देते हैं? उसने नथनी पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं ऊंट को? नकली नथनी बोलते हैं ना, नकील बोलते हैं, इसे नकेल बोलते हैं। तो ऊंट के लिए उसको रोकने के लिए नकील पहना देते हैं। और जब गाड़ी तेज दौड़ रही हो, गाड़ी फास्ट हो, तो क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। गाड़ी को कंट्रोल में करने के लिए क्या है? ब्रेक है। और इसी प्रकार जब व्यक्ति मोह से ग्रसित हो जाता है, मोह से पीड़ित हो जाता है, मोह से व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, तब आचार्य ने कहा है इसे क्या दीजिए? संतोष धारण कीजिए और संयम का अंकुश लगाइए, संयम की लगाम लगाइए। और संयम पर आरूढ़ होकर जब हम लगाम लगाएंगे तो हम मोह को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं आएगा, तब तक हम मोह को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भगवान महावीर हुए, जब उनकी माँ की आंखों में आंसू थे, क्या उनकी माँ की आंखों में आंसू थे, तो माँ ने कहा कि हे वीर, हे वर्धमान, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मेरी आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? मेरे दुखों का कौन निवारण करेगा? मेरी सहायता कौन करेगा? तब भगवान महावीर ने कहा कि हे माँ, हे त्रिशला माँ, ना जाने मैंने कितने भाव तक कितनी माँ के आंसू पहुँचे हैं, इतनी माँ की आंखों के आंसू पहुँचे हैं कि यदि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक समुद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समुद्र बन जाएगा। मैंने ना जाने कितनी माँ की आंखों के आंसू पहुँचे हैं, और मैंने कितने बार इस शरीर को धारण किया है। इस शरीर की हड्डियों को लिया जाए तो सुमेरु पर्वत भी ढक जाएगा, और यदि इस शरीर से पूरा शरीर की जो वर्णाएं को इकट्ठा किया जाए तो पूरा सुमेरु पर्वत भी ढक जाएगा। तो जब ऐसे वचन सुने, हे माँ, अब मुझसे अपने आंखों के आंसू मत पुछवा, क्योंकि यदि मैंने आपके आंखों के आंसू पहुँच लिए तो लोग क्या कहेंगे कि अभी आपके अंदर मोह है, अब मुझसे आंखों के आंसू मत पुछवाओ। तब ऐसे शब्द सुने, तब भगवान महावीर को भी जब संयम पे आरूढ़ हुए। आज देखिए, यदि आंखों के आंसू पहुँचते रहते, दूसरों की वेदना को समझते रहते, तो आज भगवान महावीर भी नहीं बन पाते। इसलिए मान्यवर, जिस दिन हमारे जीवन में संयम का अंकुश लग जाएगा तो हम इस मोह को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मोही व्यक्ति इस संसार में भटकता ही रहता है। और जब भी हम इस मोह को निर्मोह करेंगे तो संयम पर आरूढ़ होकर ही इस मोह को भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये घर परिवार, ये पुत्र आदि, ये क्या है, सब इनको क्या समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुत्र घर परिवार को छोड़ दो आप। मोही व्यक्ति रहता है, सम्यक दृष्टि भी घर में रहता है, लेकिन वस्तु के जो जैसा स्वरूप है उसका वैसा ही समझना, तो मोह नहीं है, तो मिथ्यात्व नहीं है, तो अज्ञानता नहीं है आपकी, न मूर्ता है। आप पिता को पिता समझो तो ठीक है, आप पुत्र को पुत्र समझो तो ठीक है, लेकिन उसे अपना समझना, ये मूर्खता है। ये क्या है? उसे अपना मत समझो, उसे संयोग संबंध समझो। इससे मेरा क्या है? संयोग है। क्या हुआ है?
संयोग हुआ है, कुछ समय के लिए मिला है, लेकिन इसे आत्मीयता से, इसे निश्चय से ना समझा जाए, इसे व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, एक व्यक्ति मेरे पास आए थे। जब आए थे मैंने कहा कि आपके शरीर में ये रोग कैसे हो गया है? बोले कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। क्या? मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। तो पत्नी के देहांत में मैं इतना वियोग में डूबा रहता था, इतना आर्तनाद परिणामों में डूबा रहता था, जिसके कारण मेरा शरीर भी क्या हो गया? रोग से ग्रसित हो गया। तो मैंने पूछा कि आपका शरीर रोग से ग्रसित हो गया, क्या आपकी पत्नी वापस आ गई क्या? कि जिसके कारण आपने वियोग का सामना किया, उसके कारण आपकी पत्नी सामने आ गई क्या? बोले वो नहीं आई। तो मैंने फिर कहा अपने शरीर को अपना ऐसा क्यों बना रखा है? क्योंकि व्यक्ति तो गया, अब आने वाला तो है नहीं, और हम उसके वियोग में, उसके रुदन में हम आर्तनाद परिणाम ध्यान करते हुए हम अपनी आत्मा को भी ऐसा ग्रसित कर लेते हैं। लेकिन मोही व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? ज्ञानी व्यक्ति जानता है, क्योंकि यह जीव अभी जन्मा, अभी इसने मरण किया है, और 3 समय में जाके इसने नए शरीर को धारण कर लिया है। वो वहाँ आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, और हम फालतू में क्या रुदन कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की आंखों में कभी आंसू नहीं आते। और कौन रोते हैं? जिन्हें अभी वास्तविक स्वरूप, जिन्हें वास्तविकता नहीं पती, जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिन्हें वस्तुता का पता चल जाता है कि वस्तु का संयोग हमारे समय कितने तक रहा है, वस्तु कैसे मिली है, ये सारा ज्ञान हो जाता है, तो वह भी न रोकता है, न चीखता है, न चिल्लाता है। इसलिए मान्यवर, आपने इस मोह से विरक्त होने के लिए आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि हम अपने मोह को जितना जितना कम करते जाएंगे, उतना उतना हम भगवान के निकट पहुँचते जाएंगे। जितनी जितनी हम मोह से विरक्त होते जाएंगे, मोह से हम बिछुड़ते जाएंगे, तो हम कहाँ पर अपने मोक्ष मार्ग के निकट भी पहुँच सकते हैं। किसके पास? मोक्ष मार्ग के निकट पहुँच सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास मोह आता जाएगा, मोह हमारे पीछे आता जाएगा। मोह क्या है? एक परछाई की तरह है। मोह माया क्या है? ये व्यक्ति उठा, और उठते ही उसने जब देखा तो सूर्य का उदय हुआ। जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो उसका मन भी प्रसन्न होने लगा। तो जैसे ही देखा तो वह क्या, जब पूर्व में सूर्य आया तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी जैन साहब, मनीष भैया? उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? यदि पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हुआ है तो परछाई कहाँ पड़ेगी? पश्चिमी दिशा में। तो पश्चिम दिशा में जैसे इसकी परछाई पड़ी तो उसने देखा कि मेरी छाया कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी है। उसे वह पकड़ने के लिए भागा, उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तो दौड़ता दौड़ता सेठ जी मिल गए, अपने सेठ जी मिल गए वहाँ पर। सेठ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं इस परछाई को पकड़ रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा हे मूर्ख, तू जिसको पकड़ रहा है तू उसको 3 काल में भी उसको नहीं पकड़ सकता, उसको नहीं पकड़ सकता। यदि इसको अपने बस करना है, यदि इस मोह को अपने कंट्रोल में करना है, तो बस तू पीछे मुड़ जा, तू पीछे दौड़। ये आपके पीछे भागेगा, ये परछाई आपके पीछे दौड़ लगाएगी। तो उसकी दिमाग में जैसे ही आया तो उसने पूर्व दिशा की तरफ दौड़ना चालू किया, तो परछाई उसके पीछे भागने लगी। इसलिए मान्यवर, जो बैरागी सन्यासी होते हैं, जो मोह का जितना छोड़ते हैं उतना ही वो पीछा सामना करती है। तीर्थंकर भगवान देखिए कितना धन वैभव उनके पीछे दौड़ता रहा, कितना धन ने कितना पीछा किया उनका। आने से पहले ही रत्नों की वर्षा कर दी, कितना दौड़ा पीछे। और व्यक्ति उसे पकड़ता तो कभी नहीं पकड़ सकता। और जितना हम छोड़ेंगे मोह माया को, जितना हम त्यागेंगे धन दौलत को, उतनी वो हमारे पीछे भगती है। ये कहते हैं दुनिया को लात दो तभी दुनिया सलाम करती है, दुनिया को लात मारो तभी दुनिया सलाम करती है। आप जितना इससे व्यक्त होगे
उतना ही पीछे दौड़ेगी। तीर्थंकर भगवान ने जितना छोड़ा उतना ही उनके पीछे दौड़ने लगी। समोषण की रचना हो गई, तब भी उनसे वह लिप्त नहीं हुए। इसलिए मान्यवर, हम मोह माया में जितने फंसते जाएंगे, जितने डूबते जाएंगे, तो हम अपने स्वभाव को भी नहीं जान सकते। और जिससे हम विरक्त होते जाएंगे, इससे हटते जाएंगे, वो हमारे दास बन जाएगी, हमारी सहायता करने के लिए तैयार होगी। इसलिए मान्यवर, ये मोह माया, आचार्य आज पूज्य पाद स्वामी यही कह रहे हैं कि शरीर जे बपू ग्रह, शरीर, ग्रह, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सब तरह से ये क्या है, अन्य स्वभाव वाले हैं। ये क्या है, ये मेरे स्वभाव के नहीं है। ये क्या है, इनका स्वभाव पर है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इनको क्या मानता है, ये मेरे है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन गोदय प्रधान। ये कौन कहता है? मूर्ख व्यक्ति कहता है। इसलिए मान्यवर, अपनी मूर्खता का परिचय ना देकर अपनी उस ज्ञानता का परिचय दें, अपने ज्ञानी होने का परिचय दें। आज आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि हम जितने मोह से विरक्त होते जाएंगे, हम उतने ही ऊंचे उठते चले जाएंगे और अपने स्वभाव को भी एक दिन प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मान्यवर, इस मोह को जीतने के लिए जीवन में थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी मोह से विरक्तता, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने स्वभाव को जानना ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।